जय हिंद। आज हम लोग संविधान के चैप्टर 8 पढ़ेंगे। उसमें आर्टिकल हम लोग को 239 से क्या है 42। हम लोग के संविधान के जो चैप्टर 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के मतलब होता है कि जो प्रदेश केंद्र की काची में है, शासन में है, यानी कि सेंट्रल सरकार जिस प्रदेश को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको काची बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? हाँ, संविधान के भाग 8 में किसके बारे में चर्चा है? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। और आर्टिकल 239 से कितना के बारे में? 242 के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी। इंग्लिश में केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटोरी। और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? यूटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केंद्र का क्या रहता है? सीधा नियंत्रण। जैसे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर पूरा किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। उसमें स्टेट सरकार का कुछ नहीं चलता है। अधिकतर केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट सरकार भी नहीं होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होने का मतलब ही होता है क्या? सेंट्रल सरकार का कंट्रोल पूर्ण रूप से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ के राज्य सरकार को सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त रहता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ के जो भी राज्य सरकार है उन लोग को कुछ काम करना होता है, सीमित शक्ति होता है, सीमित पावर होता है। लेकिन जो एक स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो ये सब जो स्टेट है उन लोग के कुछ फैसला लेने का भी क्या है? ताकत है, पावर है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें सीमित पावर होता है। सबसे ज़्यादा किसका पावर होता है? सेंट्रल सरकार के। जैसे दिल्ली में क्या है? दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो खुद अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानता है, अरविंद केजरीवाल के घर छापा मारता है। एक मतलब कि वहाँ जो दिल्ली पुलिस है खुद भारत सरकार के है। उसका एग्जाम होता है, एसएससी एग्जाम लेता है दिल्ली पुलिस का, यानी कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में दिल्ली पुलिस काम भी करता है। तो वही है कि दिल्ली पुलिस का चाहे जहाँ भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के राज्य सरकार को क्या है? सीमित पावर है। आगे यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक इसके पहले 9 थे, लेकिन जब यहाँ पे दमनदीप और दादरा नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया तो उस समय क्या हो गया? 8 हो गया। पहले दमनदीप अलगे था और दादरा नगर हवेली अलगे था, लेकिन अमित शाह इसको एक में मिला दिए। उसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 8। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख। हाँ, जम्मू कश्मीर पहले क्या था? स्टेट था यानी राज्य था, लेकिन उसको 2 भाग में तोड़ के क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। मैंने केंद्र की काची में रहेगा, शासन में रहेगा। यहाँ पे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब भारत के क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। इस पे भारत सरकार के सबसे ज़्यादा क्या रहता है? कंट्रोल रहता है, यानी कि स्टेट सरकार के यहाँ पे सीमित पावर है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि दिल्ली एकमात्र प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है, लेकिन और केंद्र शासित प्रदेश में अपना हाईकोर्ट नहीं है। इसके पीछे रीजन भी है। केंद्र शासित में इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके अलावा और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हम लोग को दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश में। ऐसे अगर पूछेगा कि पूरा राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या है? दिल्ली का। आगे बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, यानी कि जमीन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? हाँ, लद्दाख है। उसके बाद बोल रहा है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। भारत के 4 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? समुद्र के किनारे। जैसे यहाँ पे दमनदीप हो गया, पांडिचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, ये भारत के समुद्र से क्या करते हैं? टच करते हैं। यानी कि भारत के 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र से क्या है? सीमा लगता है, यानी समुद्र को क्या करता है? टच करता है। तो वही बोल रहा है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के क्या है? किनारे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है। भारत में 3 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ क्या है? विधानसभा, यानी कि सीएम का क्या होता है? चुनाव होता है। बोल रहा है कि जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं, यानी सीएम का चुनाव होगा उसके बाद क्या बैठते हैं? मुख्यमंत्री। उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है। मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे मुख्य रूप से किसका नियंत्रण होता है? उपराज्यपाल का होता है। जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, यही 3 ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या होता है? विधानसभा का चुनाव। लेकिन और जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे विधानसभा का चुनाव नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे किसका कंट्रोल होता है? केंद्र सरकार का, यानी प्रधानमंत्री उस केंद्र शासित प्रदेश को क्या करते हैं? कंट्रोल। यही जो जम्मू कश्मीर है वो पहले क्या था? स्टेट था, लेकिन इसको 2019 में मोदी जी इसको क्या कर दिए? केंद्र शासित प्रदेश में
बांट दिए। हाँ, वहाँ पे पूरा आर्मी को लगा के उसके बाद इसको दो भाग में काटी कर दिए, तोड़ दिए, एक जम्मू कश्मीर और एक क्या है लद्दाख में। और ये विवादी जगह के टाइप पर भी बना हुआ था। यहाँ पे पहले सीएम के तौर पे महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला ये सब रहते थे, तो अभी भी हैं, लेकिन पूरा जो एरिया है उसको कई भाग में तोड़ दिया गया है, दो भाग में। यहाँ पे मुख्य रूप से है कि केंद्र सरकार अब ज़्यादा पावर में यहाँ पे रहता है। इन लोग जम्मू कश्मीर में जो भी सीएम है उन लोग के सीमित पावर है, जितना पहले था अब कम है। पहले बोला जाता था कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई दो भाग में बांट देगा या वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना देगा तो लॉस से गुजरना पड़ेगा, ये सब वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते थे। लेकिन नॉर्मल तरीका से यहाँ के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो नॉर्मल तरीका से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जो देश के हित में भी है, क्योंकि वो देश से बाहर, देश से अलग होना चाहता था। हर समय वहाँ पे हिंसा होता था, तो ये अच्छा हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विधानसभा का मतलब चुनाव होता है जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी में, लेकिन वहाँ मुख्य रूप से नियंत्रण कौन करता है? उपराज्यपाल। आगे बोल रहा है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल होते हैं, तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जहाँ भी अधिक जनसंख्या होगा, जो भी केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या क्या होगा? अधिक होगा, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि वहाँ पे सीएम बैठेगा, उसके बाद उपराज्यपाल होगा। लेकिन जहाँ पे क्या है, जनसंख्या कम है, वहाँ पे प्रशासक रहता है, यानी गवर्नमेंट का कुछ जो आदमी है वहाँ पे काम करता है। तो वही है कि मतलब केंद्र शासित प्रदेश मैंने जो छोटा होता है वहाँ पे क्या होता है? प्रशासक के रूप में, प्रधानमंत्री प्रशासक के रूप में रखते हैं। वहाँ के क्या संदेश है, क्या जनता को कमी है, उस हिसाब से वहाँ पे प्रशासक रखा जाता है। आगे बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का कारण यहाँ पे है कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? जब पूरा यहाँ भारत में 28 स्टेट हैं, उसके बाद 8 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो सभी स्टेट को हम लोग क्यों नहीं केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसका कारण है, पहला बोल रहा है कि अत्यधिक दूर होना। केंद्र शासित प्रदेश बनाने का पहला कारण क्या है? माने अपना देश से बहुत ज़्यादा का जो होना, दूर होना, ये पहला कारण है। क्योंकि जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि अंडमान निकोबार में अगर सीएम रहेगा और देश से दूर है, तो कभी भी वो देश बना लेगा, अपना मनमानी काम करेगा। तो इस चलते इस पर किसका कंट्रोल होता है? सेंट्रल सरकार का। तो वही बोल रहा है कि अत्यधिक दूर होना एक प्रथम कारण है। जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यह भारत देश से बहुत ज़्यादा दूर है, इस चलते इसको क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। आगे बोल रहा है कि बहुत छोटा होना। जैसे हाँ, बहुत ज़्यादा छोटा है तो भी दिक्कत है। जैसे बहुत ज़्यादा छोटा है तो वहाँ अगर राज रहेगा तो वहाँ सीएम का चुनाव होगा, विधानसभा, हाई कोर्ट, तो इस सब में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस चलते दादरा नगर हवेली और दमन और दीव क्या था? बहुत ज़्यादा क्या था? छोटा था। हालांकि अब तो क्या हो गया है? अब एक में हो गया है, अब एक में है, तो वही है, यहाँ बहुत छोटा है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो छोटा होगा अगर केंद्र शासित, छोटा अगर कोई स्टेट होगा तब भी उसको क्या बनाया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि अगर कोई राज्य छोटा होगा उस स्थिति में भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि संस्कृति अलग होना, यानी कि भारत का जो संस्कृति है और उससे अगर कोई स्टेट का थोड़ा सा कुछ अलग है, यानी वहाँ पे बहुत जो भिन्नता है वो अलग दिखता है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में भी क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। से पांडिचेरी का जो संस्कृति है वो भारत देश के संस्कृति से और स्टेट के संस्कृति से बहुत अलग है। इस चलते वहाँ पे पांडिचेरी को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ पे दो कारण और है। हाँ, आगे चौथा नंबर में क्या है? विवादित होना। हाँ, अगर कोई जगह क्या है? विवादित है, तो उस कंडीशन में भी क्या बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे चंडीगढ़ एक विवादित जगह है, यहाँ पे विवाद क्या है कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ बनाया गया और हरियाणा के भी, तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के लेके विवाद है। पंजाब भी बोलता है कि चंडीगढ़ मेरा है और हरियाणा भी बोलता है चंडीगढ़ मेरा है। उस कंडीशन में जो सेंट्रल सरकार है वो चंडीगढ़ को अपना कंट्रोल में ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय महत्व का होना। जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों जगह क्या है? राष्ट्रीय महत्व के है, यानी कि देश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भारत सरकार क्या कर लिया? अपना कंट्रोल में ले लिया। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो जगह है, यहाँ पे बहुत विदेश के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, तो ये अगर जगह मान लिया जाए कि हिंसक रहेगा या यहाँ पे विवादी टाइप के रहेगा, तो कभी भी आतंकवादी हमला या कभी भी निगेटिव शक्ति का यहाँ पे प्रयोग होगा, अब उससे दूर देश के आने वाले लोग को क्षति होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अपना अधीन में ले लिया। दिल्ली भी भारत की राजधानी है, तो एक खुद राष्ट्रीय महत्व का है। तो ये 5 कंडीशन जब अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। पहला कार्य था कि अगर देश से बहुत ज़्यादा दूर हो, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये देश से बहुत ज़्यादा दूर था, तो इसको क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश। बहुत छोटा हो
तो उस जगह को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन दीव। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है, दोनों एक साथ हो गया है। उसके बाद बोल रहा है कि संस्कृति अलग हो, यानी कि जो भारत की संस्कृति है, हाँ, भारत की जो संस्कृति है उससे बहुत ज़्यादा हट के है, तो वहाँ पे फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। चौथा में विवादी, जैसे चंडीगढ़ क्या है, विवादी जगह। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उसको भी क्या बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये पूरा जो हम लोग को पढ़ना था इस संविधान के भाग 8 यानी चैप्टर 8 और आर्टिकल 239 से 242 में पढ़ना था। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।